गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 28 जनवरी और आज के करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। शुरू करते हैं एक शॉर्ट न्यूज़ के साथ। तो एक सिटी है जिसका नाम है ओडेसा। ओडेसा हमारे यहाँ वाला उड़ीसा नहीं है, ये ओडेसा है यूक्रेन का एक शहर और इसे शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट बाय यूनेस्को। ठीक है, ये एक हिस्टोरिक सेंटर है, स्ट्रेटेजिक पोर्ट सिटी है जो कि यूक्रेन में ब्लैक सी कोस्ट पर लोकेटेड है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये मैप में उड़ीसा जगह स्थित है। यूनेस्को के बारे में देखिए, फुल फॉर्म है इसकी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेड क्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को के हेड हैं इस समय ऑड्रे एजोले, फ्रांस से हैं ये। और यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। Where has the Global Stack Developer Conference 2023 been organized recently? ये जो कॉन्फ्रेंस है ग्लोबल स्टैक डेवलपर कॉन्फ्रेंस, ये हुई थी नई दिल्ली में 2023 में। और पहली बार ये जो कॉन्फ्रेंस है नई दिल्ली में हमारी नेशनल कैपिटल में हुई है। और ये फोकस किया इसने ऑन द वेज एंड मीन्स फॉर इंडियाज़ वाइड स्प्रेड एडॉप्शन ऑफ डिजिटल गुड्स। और हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर ने इसमें पार्टिसिपेट किया। यहाँ पर देखते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो ये हमने रिसेंट में ही करंट अफेयर कुछ देखे थे। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द यूथ 20 ग्रुप, ये कहाँ हुई? गुवाहाटी में ये होने वाली है। फर्स्ट G20 एनवायरनमेंट मीटिंग ये होने वाली है बेंगलुरु में। उसके बाद है बिजनेस 20 यानी कि B20 इंसेप्शन मीटिंग, ये हुई गांधीनगर गुजरात में। थिंक 20 मीटिंग हुई भोपाल में। और भोपाल डिक्लेरेशन, इससे जो दस्तावेज निकल कर आया उसको कहते हैं। सेक्रेटेरिएट फॉर साइंस 20 मीटिंग, ये कहाँ पर है? IISC बेंगलुरु में। पहली G20 मीटिंग ये होने वाली है पुडुचेरी में। कब? 31 जनवरी 2023 को। और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन इसने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर इन चेन्नई, तमिलनाडु। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। A new parcel service has been launched jointly by the railway and postal departments for the first time in which state? नई पार्सल सर्विस जो है जॉइंटली लॉन्च की गई है रेलवे और पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा। किस राज्य में? तो ऑप्शन है इसका तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी। A new parcel service has been launched jointly by the railway and postal department for the first time in Tamil Nadu region of Coimbatore। ठीक है, अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? RN रवि हैं। कैपिटल चेन्नई है। चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन है। पोंगल फेस्टिवल और जल्लीकट्टू एक बुल टैमिंग कंपटीशन है। तमिलनाडु में ही ये दोनों सेलिब्रेट किए जाते हैं। और जल्लीकट्टू 2023 में अवनियापुरम में सेलिब्रेट किया गया था। कुछ और चीज़ें देखिए तो पहला स्टेट है तमिलनाडु जिसने लॉन्च किया है खुद का क्लाइमेट चेंज मिशन। इंडिया का पहला ड्रोन ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस ये भी कहाँ हुआ? चेन्नई में हुआ। पहला स्टेट है तमिलनाडु टू स्टार्ट एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स। और इसके अलावा नलाया थिरन प्रोग्राम ये भी तमिलनाडु ने शुरू किया है टू हेल्प द इंडस्ट्री गेट स्किल्ड स्टूडेंट। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स आपको रखने हैं याद अबाउट तमिलनाडु। थीम ऑफ द SCO मीट गोइंग टू बी हेल्ड इन अगस्त 2023 और इन इंडिया। SCO मीटिंग जो भारत में होने वाली है अगस्त 2023 में, उसकी थीम क्या रखी गई है? तो भारत में ये जो होने वाली है मीट, इसकी थीम है फॉर अ सिक्योर SCO। ठीक है, अभी यहाँ देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें। थीम क्या है SCO मीट की? फॉर अ सिक्योर SCO। सिक्योर की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी फॉर सिटीजन्स। E से है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, C से है कनेक्टिविटी, U से है यूनिटी, R फॉर रिस्पेक्ट और E फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये है SCO मीटिंग भारत में जो होने वाली है उसकी थीम फॉर अ सिक्योर SCO। SCO के बारे में देखते हैं। फुल फॉर्म क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 9 इसके सदस्य देश हैं। अभी तक 8 थे, 9 अभी 2022 में ही हुए हैं। चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। और 2022 में जो उज्बेकिस्तान में समिट हुई थी वहाँ पर ईरान को भी परमानेंट मेंबरशिप दे दी गई थी। SCO की समिट 2023 में होने वाली है इंडिया में। 22 में हुई थी उज्बेकिस्तान के समरकंद में। 21 में हुई थी दुशानबे ताजिकिस्तान में।
1996 में शंघाई 5 का गठन किया था 5 कंट्रीज़ ने मिलकर। ये 5 कंट्रीज़ हैं चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। फिर बाद में 15 जून 2001 को एससीओ के रूप में इसकी स्थापना की गई। हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में। सेक्रेटरी जनरल हैं झांग मिंग। और 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों ही कंट्रीज़ ने एक साथ एससीओ की मेंबरशिप ली थी। 2022-23 के लिए जो समरकंद में मीटिंग हुई थी, जो समिट हुई थी, उसमें वाराणसी को सिलेक्ट किया गया एज द टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ एससीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरकश 2023 एक्सरसाइज इज बीइंग कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो ये आपको याद रखना है, तरकश 2023 की जो एक्सरसाइज हुई है इंडिया और यूएसए के बीच कंडक्ट हुई या कंडक्ट होने वाली है। इसके बारे में देखते हैं। ये एक्सरसाइज होगी चेन्नई में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स और यूएस स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स के बीच में। और ये फोकस किस पे करेगी? काउंटर टेररिज्म, कॉम्बैट शूटिंग एंड लॉन्ग रेंज मार्कमैनशिप। ठीक है, चेन्नई में होने वाली है तरकश 2023 नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और यूएस स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स के बीच में। यहाँ और एक्सरसाइज देखें तो इंडिया और यूएसए के बीच होती है युद्ध अभ्यास। ये ओली उत्तराखंड में हुई 2022 में। वज्र प्रहार जो है ये बकलो हिमाचल प्रदेश में हुई। फिर रिम पैक यानी कि रिम ऑफ पैसिफिक, ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, इंडिया और यूएसए दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं और हवाई आइलैंड में हुई 2022 में। टाइगर ट्रायम्फ ये इंडिया और यूएसए के बीच होती है, विशाखापट्टनम में हुई थी, मिलिट्री की एक्सरसाइज है। और नेवी एक्सरसाइज एक होती है संगम एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच, गोवा में ये हुई थी 2022 में। Which of the following person is famously known as Iron Man of India pass away recently? भारत के आयरन मैन के नाम से इन्हें जाना जाता है और इनका निधन हो गया। ये पर्सन कौन है जो आपको पिक्चर में देखने को मिल रहे हैं? ये है सबीर अली। ये देखते हैं यहाँ पर सबीर अली आयरन मैन ऑफ इंडिया, इनकी मृत्यु हो गई है। इन्होंने 8 कंसेक्यूटिव ओपन नेशनल टाइटल्स जीते हैं इन द ग्रूलिंग इवेंट बिटवीन 1979 एंड 85। हरियाणा से हैं, जेवलिन थ्रोअर हैं और 1981 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो बेसिकली एक प्लेयर हैं। यहाँ बाकी लोग देखते हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ था। प्रभाबेन शाह जो हैं दमन की दिव्या के नाम से इन्हें जानते हैं, एक सोशल वर्कर थी और पद्मश्री अवार्डी भी थी, इनका निधन हो गया। श्री बालकृष्ण दोषी ये आर्किटेक्चर थे। अभी रिसेंटली इन्हें 2023 में पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। मरणोपरांत गुजरात से बिलोंग करते थे और भारत से पहले प्रिट्जर अवार्डी जो हैं वो भी यही थे। मुलायम सिंह यादव पॉलिटिशियन हैं, 3 बार वो यूपी के सीएम भी रह चुके हैं। इन्हें भी 2023 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। श्री दिलीप महालनाबिस ये मेडिसिन क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, इन्हें भी 2023 में पद्म विभूषण दिया गया है। और राकेश झुनझुनवाला, इनकी भी मृत्यु हो गई थी। ये वेटरन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं और इन्हें पद्मश्री से 2023 में सम्मानित किया जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इंटरनेशनल कस्टम्स डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन। नेशनल कस्टम्स डे ये हर साल मनाया जाता है 26 जनवरी को। और अभी देख लेते हैं ये दिन किस लिए मनाया जाता है? टू ऑब्जर्व and to raise awareness about the role and contribution of customs agencies. थीम 2023 की इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, nurturing the next generation, promoting a culture of knowledge sharing and professional pride in customs. पहली बार ये दिन जो है इस्टेब्लिश किया गया था 1953 में। रेटिफाई किसने किया था? कस्टम्स कोऑपरेशन काउंसिल ने। सेशन ब्रसेल्स बेल्जियम में 1953 में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था, इनॉग्रेट किया गया था। स्टार्टिंग में 17 यूरोपियन कंट्रीज़ के डेलीगेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। बाद में सभी कंट्रीज़ जुड़ी और 1994 में ये जो है ना हमने नाम देखा था कस्टम्स कोऑपरेशन काउंसिल, इसका नाम चेंज करके वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया था। और प्रेजेंटली इसमें 182 मेंबर स्टेट्स हैं। और ये कुछ अलग है क्योंकि WTO, वर्ल्ड बैंक, ये सब ना आते रहते हैं, कॉमन हो गए हैं। और ये न्यूज़ में आया है तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा WCO के बारे में। यहाँ बाकी डेज हम देख लेते हैं एक बार। 24 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, इंटरनेशनल एजुकेशन डे और यूपी फाउंडेशन डे। फिर अब 25 जनवरी इस दिन होता है नेशनल टूरिज्म डे, नेशनल वोटर डे, हिमाचल प्रदेश फाउंडेशन डे। 26 जनवरी को होता है रिपब्लिक डे, इंटरनेशनल कस्टम्स डे। और 27 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है एज इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे।
साइबर संगनी प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट्स कॉमन सर्विस सेंटर एकेडमी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। साइबर संगनी प्रोग्राम इसको लॉन्च किया है ओप्पो इंडिया और गवर्नमेंट की कॉमन सर्विस सेंटर एकेडमी ने। ये थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ज़रूरत नहीं है, वही सेम चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पर आते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले गूगल और नैसकॉम, इन दोनों ने मिलकर सेटअप किया है डिजीवानी कॉल सेंटर फॉर हेल्पिंग वुमेन फार्मर्स स्केल अप देयर बिजनेस। जियो ये बन गया है इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड और ग्लोबली रैंक 9 इसे प्राप्त हुई है इन ग्लोबल 500 2023 में। और ये जो रैंकिंग है जारी किसने की है? ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट ने। मास्टर कार्ड की बात करें तो गर्ल्स 4 प्रोग्राम इन इंडिया, ये इसके द्वारा शुरू किया गया था और इसके ज़रिए बेनिफिट हुआ है ओवर 10,800 गर्ल्स फ्रॉम 30 गवर्नमेंट स्कूल्स इन तमिलनाडु। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें गूगल और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है ऐप स्केल एकेडमी, अ न्यू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। और फिर है प्रोजेक्ट वानी। प्रोजेक्ट वानी क्या है? तो भारत में लैंग्वेज डाइवर्सिटी की मैपिंग के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, आर्ट पार्क और गूगल ने मिलकर ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली यू विन पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर। यू विन पोर्टल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यहाँ देख लेते हैं, ये शुरू किया गया है फॉर रजिस्ट्रेशन एंड वैक्सीनेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है ये एक तरह का जो 2 डिस्ट्रिक्ट, मतलब हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी की 2 डिस्ट्रिक्ट में पायलट मोड पर लॉन्च किया जा रहा है। और ये पोर्टल के ज़रिए, यू विन पोर्टल के ज़रिए यूज़ किया जा सकता है इसको टू रजिस्टर प्रेग्नेंट वुमेन, कीप अ डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ वैक्सीनेशन, रिकॉर्ड डिलीवरीज, रजिस्टर न्यू बॉर्न्स एंड एडमिनिस्टर वैक्सीन डोजेस आफ्टर बर्थ। ठीक है, तो प्रेग्नेंट वुमेन में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए और इसको एक प्रॉपर तरीके से लागू करने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। पोर्टल का नाम है यू विन। यहाँ देख लेते हैं डिजिटल इम्पैक्ट अवार्ड 2023 का किसके द्वारा दिया गया? डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन के द्वारा। इसमें हेल्थ के लिए कोविन ऐप को ये अवार्ड मिला है। विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर रिफॉर्म्स के लिए पोषण ट्रैकर ऐप और हिम्मत प्लस ऐप को ये अवार्ड दिया गया है डिजिटल इम्पैक्ट अवार्ड। फॉर ईज़ ऑफ लिविंग के लिए डिजी लॉकर को मिला है। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के लिए PMJDY को, यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना को। फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन के लिए दीक्षा ऐप को ये दिया गया है अवार्ड। सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कैंपा को ये अवार्ड दिया गया है डिजिटल इम्पैक्ट अवार्ड 2023। Who has recently been honored with the ICC Men's Player of the Year Award 2022? इसका आंसर है बाबर आजम। और यहाँ देखते हैं, इट वॉज अ डबल डिलाइट फॉर पाकिस्तान स्कीपर बाबर आजम, क्योंकि ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन्हें बनाया गया है और सर गैरफील्ड सोबर ट्रॉफी फॉर ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ 2022, ये दोनों ही इनको प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, ये कुछ चीज़ें देखते हैं। बाबर आजम पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, ये जीते हैं सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी एज वेल एज द मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन 2022। सूर्य कुमार यादव ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए बने हैं। बेन स्टोक्स ICC मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2022। नट स्कीवर ये इंग्लैंड के हैं, इन्होंने क्लेम किया है रैशेल हेहो फ्लिंच ट्रॉफी बाय द ICC विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। फिर करंट अफेयर में हमने देखा था राशिद खान कहाँ के हैं? अफगानिस्तान के, ये बने हैं फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 500 विकेट्स इन 371 T20 मैचेस। शरद कमल टेबल टेनिस से बिलोंग करते हैं और 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इनको मिला था। अब हम पहुंच गए हैं वीडियो के अंत पर और ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द नेशनल SC/ST हब कॉन्क्लेव एट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कफ परेड मुंबई? तो ये जो है आपको बताना है नेशनल SC/ST हब कॉन्क्लेव किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री या फिर मिनिस्ट्री ऑफ MSME? तो राइट आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ होता है वीडियो का अंत। आई होप आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।